नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं नए दोहे एवं चौपाई के साथ। वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। अमंगल भवन अमंगल हारी, आद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, अब जाई विपिन लागी तपो करना। अति सुकुमारन तनुज तव तप जोगु, अब पति पद सुमिर तजेहु सब भोगु। अब नित नव चरण उपज अनुरागा, अब बिसरि देह तपहि मनु लागा। अब संबद सहस मूल फल खाए, अब सागु खाई सत वरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, अब किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, अतिन सहस संबत सोई खाई। अपुनि परिहर सुखानेहु परना, उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। देखियु मही तप खीन शरीरा, अब ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। आइए इसकी हिंदी बताने जा रहे हैं। तब वेद सिरा मुनि ने सबको समझाकर कहा, पार्वती की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया है। प्राणपति शिवजी के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर दिन बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया और कुछ दिन तक वे बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे तो उन्हीं को खाकर 3000 वर्ष तक दिन बिताया। उसके बाद सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए पार्वती का नाम अपर्णा भी है। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से एक गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। आइए फिर दोहे एवं चौपाई के साथ चलते हैं। भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दूसह क्लेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। अमंगल भवन अमंगल हारी, आद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस तपु काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्मवन बानी, अब सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावनु जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि। अब मिलहि तुम्हि सब सप्त ऋषि सा, अब जाने तब प्रमाण बागीसा। अब सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अपुलकत गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, अब सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब जब ते सती जाई तनु त्यागा, अब तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, अब जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। आइए इसकी हिंदी बताने जा रहे हैं। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे तप को त्याग दे और अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। जब तेरे पिता बुलाने आवे तो तू हट छोड़कर घर चली जाना और तुझे सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को सत्य समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनकर प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुना, अब शिव जी का भी सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम और जहाँ तहाँ रामचंद्र जी के गुणों का कथाएँ कहते और सुनते हैं। नमस्कार। हमारा ये रामायण का दोहा एवं चौपाई कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।